शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है महाराष्ट्र सिमलेस एलटीडी की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र सिमलेस एलटीडी की यदि बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब 7% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, इसमें आपका काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आपका तेज़ी से क्या होता है, लास्ट लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा कि या प्राइस आने की या शेयर कहाँ तक रुकेगी या कहाँ तक जाएगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो आज के यदि डेज की यदि बात किया जाए तो आज यह शेयर जो था करीब करीब कहता है कि 700 के आसपास में आपका ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद लगातार इसमें तेज़ी बरकरार रही। उसके बाद लास्ट में इस टाइम आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, फिर कुछ आपका करेक्शन भी इंडिकेट कर रहा है। यदि फिलहाल के लिए आज के यदि हाई की बात करते तो 756 के आसपास से बनाया है और लो की बात करते तो 697 के आसपास से बनाया है। इसकी मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है जिसमें 9000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलती है। पी रेशियो की यदि बात करते हैं तो 11 के आसपास में देखने को मिल रही है। और यह कंपनी आपका लाभांश भी देती है, लाभांश भी ठीक ठाक है जो आपका इंडिकेट करती है 1.344% के आसपास में इंडिकेट करती है। पी रेशियो बहुत ही अच्छी है जो 11 के आसपास में आपका फिलहाल आपका कंपनी मिल रही है। लेकिन इसमें कितनी पोटेंशियल है नहीं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। यदि वहीं पे बाउनिक हाई की बात करते तो 1097 के प्राइस तक आपका जाने का भी दमखम रखी थी। उसके बाद यहाँ से नीचे की ओर आपका करेक्शन भी दिखाई दिया है। और लो की यदि बात करते तो 566 के आसपास में तुम लोग कह सकते हैं कि एक साल में जस्ट डबल तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 90% से आपका एभव ही रहा है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू 1,90,000 के आसपास में जाने की कोशिश किया है। तो लास्ट तक इस चैनल से बने रहे क्योंकि इसमें आपका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा चार्ट के माध्यम से। तो यदि यहीं पे 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर कहता है कि 5% के आसपास में आपका तेज़ी देखने को मिली है। जो एक टाइम में 700 के आसपास में था, उसके बाद यहाँ से करेक्शन होकर आपका 700 भी आपका नीचे चला गया। पुनः आपको कहता है 700 लेवल को पकड़ने का कोशिश किया और बहुत टाइम तक सपाट भी बनाए रखा, फिर नीचे की ओर अग्रसर हुआ और 700 के लेवल को छूने के बाद आपका कहता है कि 800 के लेवल 750 के ओर अग्रसर हो गया और वहाँ पे 750 के लेवल को भी आपका ब्रेक किया था। यदि एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में भी आपका रिटर्न्स ठीक ठाक आपका नज़र आती है, 17% के आसपास में देखने को मिल रही है। क्योंकि एक टाइम में यह शेयर कहता है कि 600 यानी 650 के आसपास में था, तेज़ी के बाद कहता है कि 750 के आसपास में भी जाने को कोशिश किया, फिर इसी लेवल में रहा, फिर उसके बाद करेक्शन के और इंडिकेट आपका मोड में चला गया, उसके बाद यहाँ से रिकवरी देखने को मिली है। यदि वहीं पे कहता है कि 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर रिटर्न्स जो देता है 14% के आसपास में इंडिकेट कर रहा है, जो एक टाइम में कहता है कि 650 के आसपास में था। नीचे का करेक्शन दिखाई दिया, फिर तेज़ी के बाद 700 के लेवल को भी छूने का कोशिश किया गया, फिर नीचे करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी करेक्शन तेज़ी और यह पहुँच कर कहता 800 के लेवल को भी आपको छूने का कोशिश किया गया है, फिर उसके बाद करेक्शन के और इंडिकेट किया गया है। तो 6 मंथ का भी परफॉर्मेंस देखा जाए तो अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है। और यदि यहीं पे एक साल के डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में आपका काफ़ी आपका नेगेटिव आपका रिटर्न्स दिया है, 18% का इंडिकेट कर रहा है, जो एक टाइम में 1000 के आसपास में था। उसके बाद लगातार ये नीचे की ओर आपका करेक्शन जाते रहा, उसके बाद तेज़ी के बाद कुछ यहाँ पे सपाट बनाए रखा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक साल का भी परफॉर्मेंस काफ़ी बैडली था, अच्छा नहीं था। यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में कुल मिलाकर 300 के आस पास में आपका कहता पॉजिटिव आपका रिटर्न्स दिया है। जो यहाँ पे देखने की बात है, जो यहाँ पे यह शेयर जो करीब करीब कहता है कि एक टाइम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टाइम में 196 के आसपास में आने की 100 के आसपास में था। और यही जो प्राइस लेवल जो था 27 अप्रैल 2020 की बात है, जो अभी बढ़कर 747 हो चुका है। था हम लोग कह सकते हैं कि 1 लाख का वैल्यू 8 लाख के आसपास में हो चुका है। तो इसे कहते हैं शेयर मार्केट का पावर, कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल्स होता है। यदि डिसिप्लिन के अनुसार से कोई भी चीज़ को यदि काम किया जाए तो इस लेवल को भी आपको छूने का भी कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे कुछ समझने का कोशिश करते हैं कि यह लेवल कहाँ तक जाने का कोशिश किया था। और यही प्राइस आपको कहता है कि 13 अगस्त 2021 में 161 के आसपास में जा पहुँचा था। और वहीं पे कहता है कि यह प्राइस 30 सितंबर 2022 में 389 के आसपास में पहुँचा। बीच में कुछ करेक्शन दिखाई दिया और यह गिरकर यह शेयर 324 के आसपास में आने की कोशिश किया, क्योंकि बीच बीच में तो करेक्शन होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि प्रॉफिट करना भी ज़रूरी होता है, इस कारण से ऐसा आपका नज़र आता है। और वहीं पे तुरंत फिर यह शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली और यह शेयर भागकर 8 दिसंबर 2023 में 10,14 के आसपास में जा पहुंचा था। लेकिन हाँ, इसी लेवल से यहाँ पे नीचे की ओर करेक्शन दिखाई दिया है। यहाँ पे कुछ सपोर्ट भी देखने को मिली थी इस शेयर में, जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक साल के डाटा के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि जब एक साल के डाटा के द्वारा जब समझते हैं तो यहाँ पे यदि इसकी स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो हमारी जो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस जो बनकर आती है, इस ट्रेजी जोन में काफ़ी सपोर्ट आपका मिल रहा है। जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
तो ये जो प्राइस आपका जो आना चाहिए 579 आना चाहिए। तो हमारा जो है 579 नहीं बल्कि 566 कुछ यहाँ पे अथी होता है। तो 566 से यदि यह शेयर आपका नीचे जाता है तो इससे आपका एग्जिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका काफ़ी प्रेशर भी बन सकती है। लेकिन यदि यहीं टारगेट प्राइस की यदि बात करते हैं तो हमारी जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो इस लेवल तक बनकर आ सकती है, क्योंकि कहीं पे आपका कहता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा है और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपका इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस लेवल तक तो ईजी से आपका फ़िलहाल आपका पहुँचने का भी कोशिश करेगा 857 रुपीज़। तो हमारा जनवरी में जो आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 857 के आसपास में आपका नज़र आ रही है। तो अब इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल जो एडवाइज़र होता है उसके द्वारा एक बार सलाह ले ले और उसके बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच और हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।